अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ दुबई के कुरान पार्क, जो कि बहुत मशहूर है और हदीस से जुड़ी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि ज़ियारतें वगैरह। ये देख रहे हो, ये इसकी इंट्रेस्ट है। अभी मैं इसके जा रहा हूँ अंदर और बाकी की चीज़ें आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखने को मिल जाता है हमारे को ये पानी का छोटा सा कुआं, जो कि नकली बनाया हुआ है, असली तो नहीं है, मकसद जैसे पुराने दौर के अंदर होता था। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, अभी ये बाकी की चीज़ें इसके अंदर जाके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। चलिए। और ये मैंने इसका टिकट लिया है 5 दिरहम का। इसके अंदर मेरे ख्याल से ये कोई पार्क बना रखा है, जो कि अंदर आने के बाद भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये पार्क। मकसद बनाया तो नकली है, लेकिन ऐसा पुराने ज़माने वाला पार्क है ये देखो, अंदर आने के बाद इसकी एक फ़ील अलग है इस चीज़ का। यार मैं कहता हूँ बड़ा एंड लेवल मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है। और मेरे को अभी एक दरख्त दिखा है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल ही नकली है और देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। ये देख रहे हो, ये पूरा दरख्त ऊपर से नीचे तक ऐसा लग रहा है असली है, लेकिन जब मैंने इसके करीब आके देखा, ये पेंट के ऊपर, इसके ऊपर पेंट कर रखा है। सही है, पूरा पेंट कर रखा है, नकली है ये, असली नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बाकी का नीचे चल के देखता हूँ नीचे क्या है। नीचे उन लोगों ने लहसुन प्याज ये सब चीज़ें भी लगा रखी हैं, ये देखें। और क्या क्या चीज़ें बीज रखी हैं उसके बारे में ये पूरा डिटेल से लिख रखा है। सही है, ये लहसुन है और ये भी लहसुन है, 3 किस्म का लहसुन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये नीचे बीजा हुआ है। सही है। और ये सामने शूटिंग चल रही है। अच्छा, वो मेरे को कह रहे हैं कि थोड़ा साइड पर हो जाओ, मूवी की शूटिंग के बीच में आ गया, मैं उनकी शूटिंग ख़राब कर रहा हूँ। और ये देखो माशाल्लाह, यहाँ पे भी ये 3-4 किस्म की चीज़ें हैं। ये जैसे कि प्याज है, ये भी प्याज है, ये अंजीर है, और ये भी कोई फल है, इसका पता नहीं क्या नाम है, ये भी कोई फल है। सही है। और ये मकई है। मकई कितने किस्म की होती है? 1 2 3 4, मकसद 15-20 किस्म की मकई है। वो भी इन लोगों ने यहाँ बीज रखी है। ये देखो, सारी सब्ज़ियाँ बीज रखी हैं इन लोगों ने, सारी सब्ज़ियाँ, और उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें। और ये देखो ऑयल, ऑलिव ऑयल। मुझे ऐसा लग रहा है देखने में मैं पाकिस्तान में फ़सलों के अंदर घूम रहा हूँ। बिल्कुल खुशबू भी वैसी आ रही है फ़सलों की, देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे फ़सलें हैं सारी। ये देख रहे हो माशाल्लाह, ये चेक करो, ये देखो। लेकिन भाई पाकिस्तान में फ़सलों में घूमने की बात अलग है, लेकिन ये मसनूई तरीके से जो लगाई गई हैं इनकी बात अलग है, लेकिन उसका एक अपना ही मज़ा है। दालें कैसे उगती हैं, दालें चने की, मूंग की, मसूर की दालें। ये देखो, ये इसके बारे में पूरी डिटेल लिख रखी है, और ये नीचे बीज रखी हैं। सही है। ये सब कुछ असली, ये सब चीज़ें असली हैं। ये केले का दरख्त है, ठीक है। और ये देखो, ये भी है। इसके बारे में आप कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। और ये सारा एलोवेरा लगा रखा है, ठीक है। ये ऊपर अनार का दरख्त है, छोटे छोटे, और ये नीचे सारे एलोवेरा हैं। और ये इसके पूरी डिटेल लिखी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। ये देख रहे हो, पूरी इसकी डिटेल है कि एलोवेरा कितने किस्म के एलोवेरा होते हैं। कितने किस्म के एलोवेरा होते हैं वो हमें तो उस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन है। गंदम जो हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल आम तौर पे देखने को मिल जाती है, उसके बारे में भी भाई लिख रखा है। ये देखो, ये सही है। जिस रोटी का हम लोग गंदम का आटा खाते हैं, वो गंदम ये बीजी हुई है। सारी चीज़ें, ये काले तिल हैं, ठीक है, काले तिल। देखो, ये सामने नीचे बीज रखे हैं इन लोगों ने छोटे छोटे से, और ये पीछे भी सारा उसी चीज़ों का दरख्त है। मकसद तिल किस तरह बीजे जाते हैं, काले तिल हो गए, वाइट तिल हो गए, तिल होते हैं ना। ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों का बताया है यहाँ पे कि इस पार्क की खूबसूरती ही इतनी ज़्यादा है कि इंसान घूम घूम के थक जाए, इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। इस पार्क का नाम ही ऐसा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पार्क। कुरान पार्क के नाम से ये मशहूर है पार्क, और ख़ूबसूरत बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह हमारा कुरान पार्क सबसे ज़्यादा मशहूर है।
और अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों इस फल वाली जगह पे। ये जैतून का दरख्त है मेरे पीछे, ये देख रहे हो, ये सारा जैतून का है। इसके ऊपर छोटे छोटे से जैतून लगे हुए हैं। और एक ये है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जैतून है लेकिन अभी कच्चा है। छोटे छोटे से जैतून लगे हुए हैं और माशाल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ से, जैसे जैसे गुज़रता जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त आ रही है खुशबू, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस टाइम मैं यहाँ पे घूम भी अकेला रहा हूँ, सही है, और मेरे साथ कोई है भी नहीं। और मेरे साथ क्या, इस पार्क के अंदर भी मेरे को कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, ठीक है, थोड़ा धूप का टाइम है, इसलिए थोड़ी शाम होएगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, जितनी खूबसूरती है, इसलिए भी रश कम है। ये थोड़ा दुबई से हट कर है, बिल्कुल दुबई के मेन पॉइंट पे नहीं है, ये थोड़ा दुबई से लास्ट एग्ज़ैक्ट जो है ना दुबई का, ये वो है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे रश कम है। और अगर यही पार्क बिल्कुल दुबई के मेन बीच में होता तो यह इसके अंदर रश इतना होता है इस टाइम पे कि यहाँ से गुजरने की जगह नहीं मिलती। और ये लगा हुआ है ऊपर बेरी का दरख्त, जो कि 5 साल हो गए मेरे को दुबई के अंदर पहली बार मैंने देखा है, वो भी इस पार्क के अंदर आके, जो कि हमारे को 5 सालों में देखने को भी नहीं मिलता है। और ये आगे सारा शुरू हो गया है सेब का बाग, सही है, जैसे आगे जाएंगे तो ये सारा सेब है, ये इसके ऊपर सेब लगते हैं मेरे ख्याल से। और ये इस पार्क की सबसे ख़ास बात कि किन चीज़ों का अंदर आना मना है, सही है, जो चीज़ें हमारे को पार्क के अंदर नहीं करनी है, ठीक है, ये वो सारी डिटेल है। भाई मेरे को ये गार देखने को मिल गई है, इसके अंदर वो सारी हिस्ट्री मौजूद है, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं उनके बारे में भी है, डिटेल में लिखा हुआ है। और ये है वो गार, मकसद असली तो नहीं है तो ये नकली, लेकिन इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसका 5 दिरहम टिकट है, ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, इसका 5 दिरहम टिकट है। आके अंदर इसके अंदर आप वो सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। ये आपको अलग-अलग तरीके के अंदर बताते हैं कि भी आपको उर्दू में सुनना है, इंग्लिश में या अरबी में, किस में, कौन सी लैंग्वेज में सुनना है, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर, और ये है इसका इंट्रेंस। 5 दिरहम का मैंने टिकट लिया है, टिकट लेके अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। और ये देखो, ठीक है, ये गार शुरू हो गई है और ये स्टार्टिंग हो गई है इसकी, और ये इंट्रेंस है इसका, ठीक है। और अभी जाकर ऊपर देखते हैं। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं। To the beach, and there he found a ship about to sail. He asked its people to take him. They agreed and welcomed him for the signs of goodness that they saw in him. When the ship sailed, और अभी बताने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते थे, उनकी हिस्ट्री इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगी। was given a great miracle, which is the ability to resurrect the dead by the permission of God Almighty. He used to ask Allah Almighty, and Allah answered his supplications and resurrected the dead, so that they would get up alive from their graves by the permission of Allah. As it was said, the Prophet Isa, peace be upon him, revived 4 dead. They were Eliezer, who was his friend, the old woman. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री बता रहे हैं कि वो किस तरह के होते थे, उनके दिखने में, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बदमत से ये तो नहीं पता मुझे किस तरह के होते थे, मकसद है कि स्क्रीन में उन लोगों के मौजज़ात दिखाए गए हैं। Set out for him. He was 3 days far from his friend. When he arrived, he found that he had already died. The Prophet Isa said, "Lead me to his grave." He was led to the grave, and there he asked God to resurrect his friend. Allah Almighty resurrected him, and he got out alive from his grave, and he lived, and he had children. As for the son of the और अब बारी है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएगा ये बंदा कि उनके साथ क्या क्या मौजज़ात हुए हैं, ठीक है, ये देखें। Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, was calling on his people Quraysh to follow the path of belief and monotheism. Yet despite their knowledge of the truthfulness of the prophet, peace be upon him, they rejected his message. ये बता रहे हैं हमारे नबी के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या मौजज़ात हुए हैं, इस स्क्रीन के अंदर दिखा रहे हैं। Continued to argue and deny the call of the prophet, peace be upon him, for a long time. And he was patient with them and with their denial of the truth, for the sake of his noble vocation and mission. The infidels of Quraysh wanted to weaken the Prophet, peace be upon him. They asked him to show them a sign or miracle
that proved the truthfulness of his prophethood. They said to him, "O Muhammad, show us a miracle if you are a true prophet." The prophet, peace be upon him, said, और अब जा रहे हैं बाहर। सारा माशाल्लाह ज़ियारतें जो थी, जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी कर ली हैं और अब मैं आ गया हूँ बाहर। माशाल्लाह बाहर आके मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। ये उस साइड से हम लोग अंदर गए थे, वो इसका एंट्रेंस था, ये इसका एग्ज़िट है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मकसद भी सारी उन चीज़ों के बारे में बताया है कि हमारे नबियों और पैगम्बरों के साथ क्या क्या मौजज़ात हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ें इस गार के अंदर इन्होंने हमारे को दिखाई हैं।